हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तब वहाँ पे हम लिखा हुआ देखते थे कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। पर उस टाइम पे ना हमें ना ही तो परिश्रम का ही मालूम था कि परिश्रम क्या है, और ना ही सफलता और ना ही कुंजी का ही अर्थ मालूम था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो अब पता चला है कि परिश्रम क्या है और सफलता क्या है और कुंजी किसे कहते हैं। अब इन सारी चीज़ों का पता चला है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में ना अधिकतर अपने स्कूल की बस एक वही याद ज़्यादातर रहती है। ज़्यादातर मेरे दिमाग में वही चीज़ रहती है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। ये लाइन जो है मैंने फर्स्ट क्लास से अपने स्कूल में लिखी हुई देखी थी। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या है, क्योंकि छोटे बच्चों को देखिए कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन अभी जो है सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और ये बात बिल्कुल एकदम सही भी है भैया, बिल्कुल 100% ये बात सही है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। फ्रेंड्स, आप लोगों के भी जो है मन में कोई ना कोई इस तरह की यादें ज़रूर पड़ी होंगी, मुझे उम्मीद है। आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के दिमाग में हर टाइम जो है कौन सी बचपन की याद रहती है। मेरे दिमाग में देखिए यही याद रहती है, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम कोई भी काम करें उसमें मेहनत तो देखिए लगती ही है। बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी। भले ही हम कुछ भी काम कर लें तो उसमें मेहनत तो हमें करनी पड़ती है। अगर हम किसी भी अपने लक्ष्य को बनाकर चले तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमारे दिमाग में यही चीज़ होती है कि भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले दिमाग में यही चीज़ आती है, और ये चीज़ सही भी है। जैसे कि एक हाउसवाइफ की जो डेली लाइफ होती है वो देखिए कितनी बिजी होती है, लेकिन जब बाद में यही सुनने को मिलता है कि पूरा दिन घर में क्या करती हो, तो वही आप देखिए कि हाउसवाइफ की जो है कोई छुट्टी भी नहीं होती है। और हाउसवाइफ के जो काम को बिल्कुल भी जो है मतलब कुछ भी माना नहीं जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि सारी काम करते हुए भी हाउसवाइफ हमेशा जो है अपने परिवार का ध्यान रखते हुए बिल्कुल भी किसी भी तरह की आनाकानी करते हुए अपना जो है पूरा टाइम घर परिवार को देती है। चाहे वो खाना खाना भूल जाए, लेकिन घर का जो काम है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलती है। इन्हीं सारी चीज़ों को करते हुए एक हाउसवाइफ की जो डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो मेरा ये मानना है, देखिए कोई भी काम हो उसमें मेहनत तो लगती ही है। भले ही हम कुछ भी काम करें, घर का या फिर बाहर का, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हाउसवाइफ के जो काम होते हैं उनको बिल्कुल भी मानते नहीं है कि हाँ ये भी कुछ काम है। मेरे साथ तो ज़्यादातर शुरुआत से यही हो रहा है कि मेरे काम को ना बिल्कुल भी कोई मानता नहीं है। और अभी आप देखिएगा 3 बच्चे हैं मेरे पास और घर का सारा काम भी मेरे ही ज़िम्मे है। अभी बताइएगा आप क्या कि ये काम कम है? अभी देखिएगा कितनी धूप पड़ रही है, और इसी धूप में मैंने जो है गेहूँ धुला है। और सारे के करीब काफ़ी क्वांटिटी में आज मैंने गेहूँ धुल दिया। और इतनी धूप पड़ रही है, और नल पे तो आपने हमारे यहाँ का हाल देखा ही है कि कितना बुरा हाल है। नल पर कितनी तेज़ धूप है। और अभी जो है मैंने सुबह सुबह खाली बर्तन साफ़ किए हैं और किचन की सफाई की, अभी पूरा काम बाकी है। और करीब जो है 11:30 बज चुके हैं और टाइम भी बहुत हो चुका है। और मुझे ना आज खुद से ही मतलब रोना आ रहा था कि इतनी तेज़ धूप में मतलब काम करना पड़ रहा है भैया। इतनी तेज़ धूप बर्दाश्त भी नहीं हो रही है फ़िलहाल। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ लोग जो खेतों का काम करते हैं वो लोग भी देखिए खेतों में गेहूँ की कटाई लगी हुई है तो गेहूँ काट रहे हैं। तो वो लोग भी देखिए इंसान ही है। फिर इस चीज़ को सोचते हुए जो है अपने आप को जो है समझा लेते हैं कि भैया वह भी इंसान है जो खेतों में अपनी गेहूँ की कटाई कर रहे हैं। सब लोग खेतों का काम कर रहे हैं और हम लोग घर में रह रहे हैं। चलो हमें तो घर का ही काम करना है, थोड़ा बहुत ही 1-2 घंटे का काम करेंगे, उसके बाद जो है अपना अंदर अंदर का काम निपटा लेंगे। उसी चीज़ को सोचकर जो है बस लगे रहते हैं काम में कि मतलब लोगों से देखिए कहीं ना कहीं देखिए कहते हैं ना कि तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुलना हो जाती है लोगों से। कि मान लीजिए लोग खेतों में काम कर रहे हैं, हम लोग घर का ही काम कर रहे हैं, उसमें भी हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
धूप वगैरह बर्दाश्त नहीं होती है, जब नहीं आदत होती है किसी चीज़ की तो नहीं बर्दाश्त होती है। वरना इस टाइम पे जो लोग जानते होंगे कि जो खेतों में जो है गेहूं की कटाई का, देखिए अप्रैल में काम चलता है पूरा। अप्रैल में कम से कम 1 महीने का पूरा काम जो है गेहूं की कटाई का चलता है इस टाइम पे। तो इसलिए जो है काफ़ी धूप पड़ रही है, तो वे लोग भी इंसान ही है भैया, जो पूरे मतलब 1 महीने तक गेहूं की कटाई करते हैं और साथ ही जो है अपने परिवार को, पूरे परिवार को जो लेकर जो है सारा काम करते हैं। सुबह में जग जग के मैंने देखा है, हमारे यहाँ पे भी सुबह 4 बजे जगते हैं लोग, और 4 बजे जगने के बाद जो है खाना वगैरह बनाते हैं। उसके बाद जाते हैं अपना गेहूं की कटाई करने के लिए, पूरा दिन भर वहीं पे रहते हैं, अपना खाना पीना जो है वहीं पर खाते हैं। घर पर भी वो नहीं आते हैं दोपहर में, सारा सब कुछ जो है मतलब पूरा दिन के लिए घर से चले जाते हैं। एक तरह से देखा तो उनकी भी ज़िंदगी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इंसान है, देखिए वही लोग भी ऐसा कुछ नहीं है कि उनको जो है धूप नहीं लगती, धूप उनको भी लगती है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। क्योंकि आप लोगों के साथ यही चीज़ें मैं आज शेयर कर रही हूँ कि बिना मेहनत के देखिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कोई भी काम कीजिए मेहनत से ही मिलता है सब कुछ। ऊपर वाला भी जब देखता है कि हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है, तो देखिए कभी ना कभी तो ज़रूर मेहरबान होता है। और इसी उम्मीद में हम लोग लगे पड़े हैं अपने काम में कि कभी ना कभी तो जो है कामयाबी ज़रूर मिलेगी, कि कभी ना कभी तो भगवान को देखिए ज़रूर हमारी तरफ देखना ही पड़ेगा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं भैया। सारा सब कुछ देखिए अपने परिवार के लिए, जो भी कुछ काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं सारा। जो है करीब 6 से 7 घंटा इसमें लगे रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अभी देखिए काम मेरे सारे निपट चुके हैं, पोछा मैं लगा रही हूँ, अभी बर्तन मेरे साफ़ हो गए, देखिए करीब करीब सारा ही काम निपट चुका है। और अभी जो है अभी आज छुट्टी है बच्चों की, 3 से 4 दिन तक की छुट्टी है, जैसे कि वो तभी से आठ अष्टमी नवमी की जो है छुट्टी है, जिसके कारण जो है बच्चे घर पे ही रह रहे हैं। तो अभी बच्चे गए हुए हैं अपने जो है मतलब घूमने के लिए आज। तो गांव में ही ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो दूसरी तरफ गए हुए हैं, तो अभी बाहर तो नहीं गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि गए घूमने के लिए। और पूर्वी जो है ये देखिएगा यहाँ पे बैठी हुई है। अभी इसको जो है पता है क्या होता है, जब मैं पोछा लगाती हूँ तो साथ साथ घूमने की बहुत आदत है, और ये साथ साथ घूमती रहती है। और ये किसने ना पेन लिया हुआ है, उससे क्या कर रही है पूरा जो घर हमें जो है ना उसको लिखती फिर रही है, कि कभी यहाँ से लिख रही है कभी यहाँ से लिख रही है। एक पेन ये ख़राब कर चुकी है पूरा। अभी देखिए इसका ये काम बहुत मुझे गलत लगता है, ये आके ना पूरा पोछे में लग जाती है। और अभी जो है शाम का मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ कि बारिश होने के बाद जो है, क्योंकि फिर जब ये सारा काम निपट चुका तो करीब 4 बजे बारिश हो चुकी थी। तो बारिश देखिए कितनी भयानक हुई है, उसके बाद जो है पूरा सारा गंदा हो चुका है। यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा किया हुआ सब बर्बाद कर दिया है बारिश ने। और ये देखिएगा पूरा कैसा हो चुका है। अभी देखिएगा यहाँ पर सबके लिए मैंने बनाई है चाय, तो सब लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं, साथ के साथ जो है फ़ोन में भी पता नहीं कौन कौन क्या क्या देख रहा है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।